Welcome guys again. We will learn here today past continuous tense. Past continuous tense यानी लगातार भूतकाल, वो घटनाएं जो पिछले समय में चल रही थी और उसी समय हम उनको कह रहे थे, इस तरह का अगर अर्थ यहाँ निकलता हो और जिसकी पहचान हो रहा था, रही थी, रहे थे, अगर हिंदी के सेंटेंस के आखिर में ये आ रहा है तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। पिछले वीडियोस में आपने अच्छी तरह समझ लिया है कि जब हम रहा शब्द यूज करते हैं वो कंटिन्यूस को प्रदर्शित करता है, कंटिन्यूअस को जाहिर करता है, और था शब्द जो है ये पास्ट को जाहिर करता है। तो हम रहा और था को जब मिला दिए तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बन गया, यानी पिछले समय जिसको हम शुद्ध वर्तमान काल कहते हैं कि जब रहा है परिवर्तित हो जाता है रहा था में, तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। आइए हम उनको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए यहाँ देखते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है यहाँ हम देखेंगे। सबसे पहले नाम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार, टेंस का अर्थ होता है काल, और पास्ट का अर्थ होता है भूतकाल। ये आप अच्छी तरह जानते हैं इनके अर्थों को। इनके बाद अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो ये हो गया लगातार, जो कि कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, और भूत पास्ट को शो कर रहा है, और टेंस को शो कर रहा है काल। काल यानी समय को जो हमें बताता है, दर्शाता है। तो ये लगातार हुआ। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी लगातार भूतकाल। फिर हिंदी के वाक्यों की पहचान क्या होती है, ये हमने अंत में देखा। पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। अब आइए हम इसके फॉर्मेशन में आते हैं कि सेंटेंस का निर्माण किस तरह से होता है। तो ये वही निर्माण है। हमने आपको कहा कि टेंस नथिंग एक्सेप्ट द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। टेंस कुछ भी नहीं है इसके अलावा कि शब्दों की जमावट सही तरह से हो जाए तो वह टेंस के सेंटेंस का निर्माण करता है, और ये फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस यही कहलाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद यहाँ दो ऑक्सिलरी वर्ब आती है, वाज और वर। ये दोनों को हमने यहाँ पर अलग अलग कर दिया है इसलिए कि आपको समझने में आसानी हो जाए कि किन किन सब्जेक्ट के साथ हम वाज का यूज करते हैं और किन किन सब्जेक्ट के साथ यानी कर्ता के साथ हम वर का यूज करते हैं। तो ये दोनों को हमने अलग अलग देखा है। आइए सबसे पहले देखते हैं वो सब्जेक्ट जिनके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिएगा, यहाँ आई अगर है, आई का अर्थ होता है मैं, और इनके साथ हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया वाज का प्रयोग किया जाता है। जहां कहीं भी कंटिन्यूअस नाम आए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करता है। तो ये प्लेसमेंट ऑफ सेंटेंस कहलाता है, यानी वाक्य की जमावट। ये वाक्य संरचना इसी प्रकार से होगी। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे, सकारात्मक सेंटेंस की बात करेंगे, तो सेंटेंस की जमावट इसी प्रकार से होगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज या वर, दोनों में से कोई एक वो डिसाइड करेगा हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब विभिन्न प्रकार के हम एग्जाम्पल्स, उदाहरण के सेंटेंसेस यहाँ देखते हैं और उनका हम ट्रांसलेशन करते हैं। एंड इफ यू आर ईगर टू मेक योर कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, you should know how to form your sentences under this structure. First time, if you will learn how to form your sentences in different type of tenses, then you will be able to make your conversation properly, and you will never commit any mistake whenever you are going to make your conversation with the person, and you know how will you form your sentences and what will be the formation of the sentences, then you will never commit mistake. And speaking के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सेंटेंस का प्लेसमेंट यानी सेंटेंस में शब्दों की जमावट, वर्ड्स का प्लेसमेंट हम पूरी तरह से सीख जाएं। तो फिर एक बार हम आपको याद दिला रहे हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा
चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दें, और किस प्रकार से आप सीखना चाहते हैं, क्या आपको पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, अगर ये भी आप कमेंट बॉक्स में अगर डाल देंगे तो ये मेरे लिए एक मार्गदर्शन होगा, एक इंस्ट्रक्शन होगा कि आपको किस तरह के वीडियोस किस तरह से समझना है। और नेक्स्ट टाइम जब मैं फॉर्मेशन करूँगा तो फिर इस बात को मैं ध्यान रखूँगा कि आप क्या चाहते हैं, और उसके अनुसार जो है नेक्स्ट जो है वीडियो का हम निर्माण करेंगे। तो फिर से एक बार आपसे गुजारिश, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अब ये सेंटेंस देखते हैं हम यहाँ पर, आई, शी, ही, मोहन। बज़ाहिर यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ में वाज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है, उसके बाद ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और ये ऑब्जेक्ट रहता है। तो अब हम इसके डिफरेंट बेशुमार वाक्य बना सकते हैं। आप अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट ले लें, चाहे आई ले लें, चाहे ही ले लें, शी ले लें, मोहन, अ गर्ल, अ बॉय, माय फादर, माय मदर, माय सिस्टर, माय ब्रदर, माय ऑफिसर, माय फ्रेंड, जितने चाहे सब्जेक्ट ले, सबके साथ आपको वॉज का यूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्ट्रक्चर पे नजर रखिए, मैं आपको सेंटेंस हिंदी में बोलता हूं और फिर इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो बहुत आराम से सीखिएगा, पॉज कर लीजिए और इसको बार बार सुनने का प्रयास करिए। आप इसके बाद कभी भी आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस सीखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी सीख रहा था, तो मैं के लिए हम आई का यूज करते हैं, तो आई के साथ हमने यूज किया है, आप स्ट्रक्चर में देखिए, वॉज, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। मैं पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं सब्जियां खरीद रहा था, आई वॉज बाइंग वेजिटेबल्स। मैं कार चला रहा था, आई वॉज ड्राइविंग अ कार। मैं गाने सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक और सॉन्ग्स। लिसनिंग के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है। इस तरह से मैं पतंग बना रहा था, आई वॉज मेकिंग काइट्स। तो बहुत सेंटेंस आप यहां पे ले लेंगे। वह फुटबॉल खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। वह मैच देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग द मैच। जितने भी हम यहां पर देखिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक वॉच और एक सी और एक टू। मैं आज इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूं कि इनमें फर्क क्या है। वॉच देखिएगा, WATCH, वॉच। इसको एक और वर्ड आएगा यहां पर सी, और एक और वर्ड आता है यहां पर लुक। इनके सबके माने होते हैं देखना। तो जब हम किसी चीज को गौर से और बहुत ध्यान पूर्वक देखते हैं तो हम वॉच का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, हम अगर मूवी देखते हैं या हम टीवी सीरियल्स देखते हैं या कोई प्रोग्रामिंग ऐसी आती है जिनको हम एक टक देखने की प्रयास करते हैं या उसमें हम जरा भी इधर उधर देखना पसंद नहीं करते, अगर इस तरह का देख रहे हैं या किसी को हम निगरानी के तौर पे देख रहे हैं, तो हमें वहां पर वर्ड वॉच का यूज किया जाता है। आई वॉच हिम, यानी मैं उस पर नजर रखे हुआ, मैं उसको देखता हूं या नहीं है, मैं उस पर नजर रखता हूं कि उसकी हरकत क्या है, वह कहाँ आ रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो जब किसी टारगेट बनाकर हम किसी को देखना चाह रहे हैं तो वहां हम वर्ब देखना यानी वॉच का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वॉचमैन होता है, सी मैन या लुक मैन नहीं होता। हम निगरानी शुदा जो व्यक्ति होता है, गार्ड होता है, उसको हम वॉचमैन कहते हैं। सी ये भी देखना होता है। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि whenever you are watching something, you are seeing something, and at the same time you are working some work there, and you are not paying fully attention on any event। जब आप किसी इवेंट पे फुली अटेंशन नहीं कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए थिएटर में मूवी देख रहे हैं वहां पर, लेकिन वहां बात भी कर रहे हैं किसी से, आपने बात कर ली। और ऐसा अक्सर होता है जब हम क्रिकेट मैच या ODI या 2020 देख रहे होते हैं, तो हम वहां कुछ अपने फ्रेंड से बात भी कर रहे होते हैं और उसी समय हम मैच भी देख रहे होते हैं। तो इस प्रकार का देखना अगर होगा तो वहां सी का यूज करेंगे।
और घड़ी भर के लिए देखना, थोड़ी देर के लिए देखना, फिर कहीं और अपना ध्यान आकर्षित करना, इस तरह का अगर हम यूज करते हैं तो वहां लुक का यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ और मैं उनका थोड़ा सा क्षणिक ध्यान चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू पे अटेंशन फॉर अ मोमेंट ओनली, तो अब मैं बोलूंगा प्लीज लुक एट द बोर्ड, प्लीज लुक एट द बोर्ड। मतलब थोड़ा सा यहाँ देखिए, इसको समझ लीजिए, फिर अपना काम करिए। तो जब घड़ी भर के लिए देखना या थोड़ी सी हम झलक दिखलाजा वाला देखना, तो वहां हम लुक का यूज करेंगे थोड़ी देर के देखने के लिए, और ज्यादा देर के लिए देखना लेकिन पूरा ध्यान पूर्वक ना देखना, वहां सी, लेकिन निगरानी शुदा रूप से देखना, वहां हम वॉच का यूज करेंगे। तो एक वर्ड आ गया तो मैंने आपको बताया। तो मैं मूवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग मूवी। तो इस तरह से हम सेंटेंस हम बना सकते हैं। मोहन वॉज लर्निंग इंग्लिश, मोहन वॉज राइटिंग अ लेटर, मोहन वॉज मीटिंग विथ हिज फ्रेंड, मोहन वॉज फाइटिंग विथ द फ्रेंड, मोहन वॉज टॉकिंग। तो जितने भी वर्ड्स हम लेकर चले यहाँ हम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो इसके साथ वॉज का यूज करके सेंटेंस को हम बनाएंगे। इसी प्रकार से हम देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, यानी प्लूरल नंबर। जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे प्लूरल नंबर के आएंगे उनके साथ वर का यूज किया जाएगा। इसको वेयर नहीं बोलते, वर बोलते हैं, WERE, वर। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी लग रहा है और ING लगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे लड़कियां गाने गा रही हैं तो हम कहेंगे गर्ल्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स। लड़कियां डांस कर रही हैं तो बोले गर्ल्स वर डांसिंग। तो इस तरह के सेंटेंस है। लड़कियां अंग्रेजी सीख रही हैं तो गर्ल्स वर लर्निंग इंग्लिश। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, बॉयज वर प्ले, खेल रहे थे। और ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले वो थे वाले हैं, पास्ट कंटिन्यूस हम पढ़ रहे हैं। लड़कियां गाने गा रही थी, गर्ल्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स। लड़कियां गाने गा रही थी, लड़के गाने गा रहे थे या लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल। तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, यू वर लर्निंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीख रहे थे, वी वर लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरह जब भूतकाल में कोई घटना घटित हो रही थी और हम उस वक्त बोल रहे थे तो ये समय होता है कि हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। हम अलग अलग विभिन्न प्रकार के यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ले लें और इन सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो वहाँ वाज लगाएंगे और प्लूरल नंबर है तो वहाँ हम वर लगाएंगे। और कुछ ये सब्जेक्ट है यू, वी, दे, इनके साथ वर का यूज होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हुआ। अगर हम इसको सीखना चाहें तो बार बार हम अलग अलग सेंटेंसेस को लेकर बना सकते हैं। जैसे वह भोजन पका रही थी, वह के लिए हम शी करे का यूज करेंगे, शी वॉज कुकिंग फूड। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाया। और इसी प्रकार से हमने बोला कि मेरे पापा लिख रहे थे, मेरे पापा लिख रहे थे। मेरे पापा के लिए आ जाएगा माय फादर, सिंगुलर नंबर है तो यूज करेंगे वॉज का। माय फादर वॉज राइटिंग अ लेटर, माय फादर वॉज राइटिंग अ लेटर। हम शोर मचा रहे थे, वी वर। अब यहाँ वी के साथ देखिएगा, वी के साथ हम वर का यूज करेंगे, वी वर मेकिंग अ नॉइज। लड़कियां निबंध लिख रही थीं, गर्ल्स वर राइटिंग एन एसे। गाय खेत में चर रही थी, द काउज वर, प्लूरल नंबर है, द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तुम मेज साफ कर रहे थे, तो तुम के लिए यू का यूज किया जाता है, यू के साथ वर का यूज करते हैं तो ये सेंटेंस हो जाएगा यू वर क्लीनिंग द टेबल। डाकिया पत्र ला रहा था, द पोस्टमैन वॉज
ब्रिंगिंग द लेटर्स। मैं स्कूल जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। वे दरवाजा बंद कर रहे थे। दे वर क्लोजिंग द डोर। तो डिफरेंट सेंटेंसेस, चाहे जितनी वर्ब्स यानी क्रियाएं ले लें आप, और इन सेंटेंसेस को पूरी तरह आप बना सकते हैं। आइए इन्हीं सेंटेंसेस को हम एक और फॉर्म, जिसको हम नेगेटिव यानी नकारात्मक कहते हैं, बहुत इजी है। केवल इसमें हमने आपको बताया था किसी भी टेंस में अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम उसे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। माने कि सारे के सारे सेंटेंसेस वॉज के बाद वहां नॉट लगा दीजिए। दूसरे सेंटेंसेस में जहां वर का यूज किया है आपने, वहां वर के बाद नॉट लगा दीजिए। सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। मैं पत्र लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। अब इसको चेंज करना है हमें नकारात्मक में, नेगेटिव में, तो हम नॉट का यूज करेंगे। नॉट का यूज सहायक क्रिया के बाद किए बिना कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बनाया जा सकता। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इस सेंटेंस में हम सेंटेंस में सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, नेगेटिव आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। हम अंग्रेजी सीख रहे थे। हम के लिए हमने वी का यूज किया। वी के साथ वर का यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब, और वर के बाद हम नॉट लगाएंगे। वी वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। वी वर नॉट गोइंग टू बाजार। वी वर नॉट गोइंग टू वॉच। वी आर नॉट गोइंग टू द सिनेमा हॉल। लाइक दिस वी विल टेक so many sentences, so many verbs, but you should note that you will use here not after an auxiliary verb. आप केवल इतना ध्यान रखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब इस वीडियो के पहले हिस्से में हमने देखा सेंटेंस को पॉजिटिव बनाकर और दूसरा नेगेटिव बनाकर, यानी केवल प्लेसमेंट में फर्क होता है। नॉट का यूज तो करते हैं लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, ये प्लेसमेंट कहता है। इस तरह से हम जितने भी सेंटेंसेस बनाएंगे, हम किसी भी टेंस में चले जाएं, ऑक्सिलरी वर्ब बदलती रहेगी, परिवर्तित होती रहेगी, लेकिन नॉट का स्थान तो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही होता है, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब कुछ भी हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप भी और इसको यूज करें। और अब इसके बाद मैं इसको इंटरोगेटिव और सेंटेंस बता देता हूं आपको कि इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे हम इनवर्ड क्वेश्चन और कैसे WH क्वेश्चन का यूज करते हैं। यस, प्लीज पे अटेंशन हियर। वी विल लर्न हियर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वन इज कॉल्ड इनवर्ड क्वेश्चन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड WH question, like this, and that is the structure of the sentence. Sentence की बनावट ये है कि सबसे पहले आप यूज करेंगे was oblique verb का, then you will use here subject, then first form ing with the first form of the verb and object, and at the last here you will use here question mark. Without question mark we will not use here any sentence and the was oblique verb. and इसके पहले जो है अगर हम WH क्वेश्चन बनाएंगे तो WH क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, जिसको हम WH क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर लिख लेंगे। ये देख लीजिए एग्जाम्पल के क्वेश्चन वर्ड या नहीं, तो फिर इसके बाद में आ जाएगा was oblique verb, फिर सब्जेक्ट। was he learning English? क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था? तो सबसे पहले फर्स्ट में, अब ये जो है इसको इनवर्ट क्वेश्चन कहते हैं। इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा इनवर्ट क्वेश्चन जब आंसर यस और नो में होता है उसे इनवर्ट क्वेश्चन कहते हैं। INVERT इनवर्ट।
तो इसका क्वेश्चन यस और नो होगा। क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था? तो आंसर होगा हाँ या ना। वॉज ही गोइंग टू मार्केट? क्या वह बाजार जा रहा था? यस और नो। वॉज ही कॉलिंग मी? क्या वह मुझे बुला रहा था? यस और नो। तो you will use here so many sentences under this structure. You will use here first auxiliary verb, then subject, then first form with ing, first form with ing, and you will use here object. And after completion the sentence, we will make here punctuation with the question mark here. क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था? And if you will use here क्वेश्चन वर्ड एंड इट इज द कॉल्ड WH क्वेश्चन, यहां आपको आंसर थोड़ा विस्तार में देना होगा, डिटेल में देना होगा, लाइक बट इस क्वेश्चन वर्ड का यूज हमेशा इस ऑक्सिलरी वर्ब के पहले करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। व्हाई वॉज ही लर्निंग इंग्लिश? वह अंग्रेजी क्यों सीख रहा था? अब क्यों सीख रहा था तो यू विल गिव हियर आंसर he was learning English because he want to join any office, he want to join something other, he want to improve his personality, and like this you can give here so many answers. But putting this kind of question word, you will give here answer in detail. And if you will use here only auxiliary verb, then answer will be only with the form of yes or no. तो ये इन्वर्ट क्वेश्चन हुआ और ये WH क्वेश्चन हुआ। अब यहां पर हमें यूज करना है वॉज या वर। तो वॉज और वर या यूज करना है, ये हमें यहां सब्जेक्ट बता देगा। अगर हमने क्या यूज किया वर दे लर्निंग अंग्रेज इंग्लिश, तो ये हो जाएगा वर दे लर्निंग इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी सीख रहे थे। वर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे थे। तो इस तरह से वाई वर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों सीख रहे थे। तो इस तरह सेंटेंसेस को हमने देखा कि हमने सेंटेंस को चारों फॉर्म में देख लिया। पॉजिटिव, उसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट के बाद दो ऑक्सिलरी वर्ब यूज की जाती है यहाँ, वाज और वर, दोनों का यूज डिपेंड करता है उनके सब्जेक्ट पर। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और पॉजिटिव सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप। हमारे जो न्यू बिगिनर स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी क्वेश्चन जब या कोई सेंटेंस कंप्लीट करते हैं या क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो दे डोंट पुट देयर प्रॉपर पंक्चुएशन देयर। वो प्रॉपर पंक्चुएशन यानी फुल स्टॉप की जरूरत है तो फुल स्टॉप नहीं लगाते, एक्सक्लेमेटरी साइन है या कॉमा है या सेमी कॉलन है या कॉलन है, जो भी पंक्चुएशन वहां यूज किया जाना चाहिए, वी शुड ट्राई टू यूज इट प्रॉपरली। और आफ्टर कंप्लीशन द एनी questionnaire sentences, you will use their question mark. So always you should remember that without any punctuation you will not write any sentence. You should not write any sentence here. So without question mark there will be no any interrogative form sentences. तो यहाँ पर देखेंगे was he learning English question mark, why was he learning English question mark, वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा था, वह अंग्रेजी कैसे सीख रहा था, तो हाउ वॉज ही लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी कब सीख रहा था, तो व्हेन वॉज ही लर्निंग इंग्लिश। तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग एक बार हम आपको सारे चार्ट दे देंगे कि किस तरह से क्वेश्चन वर्ड के कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, उनकी मीनिंग किस तरह से बनाई जाती है। आज हमारा आशय ये था कि हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस की रचना है, संरचना है, फॉर्मेशन है, वो आपको पूरी तरह सिखा दें। तो उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह से हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म के सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। एंड if you want to make your conversation, if you want to fluency in your speaking English, you should know the proper placement of the word, the proper punctuation of the word, and proper using of the words, like where you will use verb form, where you will use your auxiliary form, and under any structures, this kind of tenses, you will learn how to form your sentences.
and whenever once a time you will learn how to form your sentences, then you will be able to make your conversation in English. We have a lot of vocabulary, we know a lot of words. The need is that how to form our sentences. और सबसे बड़ी ज़रूरत ये होती है कि हम अपने सेंटेंस का फॉर्म कैसे बनाएं. और एक बात ध्यान रखिएगा कि इफ़ यू वांट टू मेक योर कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, यू शुड नाउ स्टार्ट इट राइट नाउ. अभी से आपको इसको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी सीखने के लिए ठीक एग्जाम्पल वैसे ही है कि आप ये बोलेंगे कि जब मुझे प्रॉपर अंग्रेजी आएगी तभी मैं बोलना प्रारंभ करूंगा. नो, इफ़ यू नो हाउ टू फॉर्म योर सेंटेंसेस देन यू शुड स्टार्ट इट. आखिर गलतियां करेंगे तभी आप सीखेंगे. पानी में जाने से पहले हमें कोई तैरना नहीं सीखता. अगर हमें तैरना सीखना है तो वी शुड गो इनटू द वाटर एंड विदाउट गोइंग इनटू द वाटर वी कांट लर्न हाउ टू स्विम. हम कभी भी बगैर पानी में जाए नहीं सीख सकते कि तैरना कैसे है. चाहे हम थ्योरी कितनी पढ़ लें, चाहे हम भाषण या स्पीच हम कितना ही सुन लें, विदाउट गोइंग इनटू द वाटर वी कांट लर्न हाउ टू स्विम प्रॉपरली. तो इस तरह से अंग्रेजी कन्वर्सेशन है. स्पीकिंग भी हम आपको बताएंगे, कन्वर्सेशन भी धीरे धीरे. आफ्टर कंप्लीशन द ऑल टेंसेस वी विल लर्न हाउ टू मेक योर कन्वर्सेशन इन डिफरेंट पोजीशन एंड कंडीशनल सेंटेंस वी विल आल्सो लर्न. ठीक है, आपने अगर अब तक भी इसको अगर नहीं किया है सब्सक्राइब, तो फिर आपसे गुजारिश एक बार करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर दें. नेक्स्ट वीडियो तक सभी लोगों को गुड बाय and take care all of you.